हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी के लिए यहाँ पे बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही हैं। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बजट में कुछ धमाकेदार चीज़ें हो सकती हैं आईआरएफसी के लिए। और फर्स्ट फेब के बाद चांसेस बन रहे हैं कि इस शेयर में आपको बहुत बड़ा उछाल जो है वो देखने को मिल जाए। वीडियो आप पूरी देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने अपने दूसरे चैनल बाजार के भाव पर एक वीडियो अपलोड की थी कल, जिसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स बताए थे जो कि अपने हाई से बहुत ही ज़्यादा लोअर साइड पे चल रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो अपने सेक्टर के दिग्गज स्टॉक नज़र आते हैं जिसमें एफआईआईज भयंकर बाइंग कर रहे हैं, यानी कि मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप भी मौके का फ़ायदा उठाइए, वीडियो आप जाके देख लीजिए और अगर आपको सही लगते स्टॉक तो आप उनमें बाइंग कर सकते हो, अगर आपके लिए सारी चीज़ें सही रहती हैं तो। आज के यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। तो आज मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव साइड पर हुई है, यानी कि करीबन 562 पॉइंट सेंसेक्स, निफ्टी 50 करीबन 158 पॉइंट्स, निफ्टी बैंक करीबन 67 पॉइंट्स का उछाल दिखाते हुए नजर आए। वहीं निफ्टी मिड कैप में आपको बहुत ही माइनर सा मूवमेंट देखने को मिला, 35 पॉइंट डाउन साइड। वहीं कुछ स्टॉक्स थे जैसे कि लार्सन, एचयूएल, टाटा कम्युनिकेशन और मारिको 2% से लेकर 3.5% तक का अपसाइड मूवमेंट दिखाकर आज के दिन के टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल हुए। वहीं अगर हम बात करें तो मन्नापुरम फाइनेंस, इंडस टावर, कैनरा फाइनेंस होम्स, सिटी यूनियन बैंक 3% से लेकर 4% के आसपास तक की आज के दिन की गिरावट दिखाते हुए नजर आए और आज के दिन के टॉप लूजर की लिस्ट में शामिल हुए। तो ये तो रहा ओवरऑल मार्केट का हालचाल। अब मैं आपको लेकर चल सकता हूँ कि यहाँ पे आईआरएफसी में क्या सीन रहा है। तो आईआरएफसी में आज पूरे ही दिन गिरावट का माहौल देखने को मिला, करीबन 1.21% के आसपास की नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। 32.75 रुपये पर आईआरएफसी ने आज के दिन की क्लोजिंग दी है। लेकिन आज यहाँ पे देखोगे तो एक टाइम पे ये जो गिरावट है वो थोड़ी सी और ज़्यादा थी। 3 बजे के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है, यानी कि अगर आप देखोगे तो ओवरऑल क्लोजिंग नेगेटिव में हुई है लेकिन थोड़ी सी रिकवरी के साथ। फिर अगर हम यहाँ पे पिछले 6 महीने के बारे में बात करें तो अभी भी बेहतरीन रिटर्न्स माने जा सकते हैं। करीबन 62% के आसपास के रिटर्न्स आपको यहाँ पर बनाकर दिए हैं आईआरएफसी ने पिछले 6 महीने में, यानी कि यहाँ से जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इम्प्रूव हो चुका है। जो कि पहले हमें एक ही कंप्लेन रहती थी, सारी चीज़ें तो अच्छी हैं लेकिन फिर भी आपको जो मूवमेंट है वो देखने को नहीं मिलता, लेकिन अब यहाँ पे ये भी शिकायत शायद दूर हो चुकी है। अब मैं आपको डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट के लेके चलता हूँ जो अपडेट्स निकल के आ रही हैं उस पर। अब यहाँ पे देखो कि इस बार का जो बजट आएगा वो पूरा अच्छी तरीके से सेंट्रिक रहने वाला है रेलवे पर, यानी कि वंदे भारत से लेकर आपको बुलेट ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन या बहुत सारी और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक एक करके आपको सारी अपडेट देता हूँ। आप यहाँ पे देखो बताया गया है कि जो यूनियन बजट आएगा वो 1 फेब को देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो बात की जा रही है, पहले क्या होता था 2017 में कि जो बजट आता था वो यूनियन बजट अलग आता था और जो रेल बजट था वो अलग आता था, लेकिन इस बार मतलब तब से अब यहाँ पे आपको एक ही साथ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो ओवरऑल 400 सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स आने वाले 3 साल के अंदर अंदर जनरेट करने का यहाँ पे प्लान किया है। फिर अगर हम बात करें तो इस बार के बजट में आपको जो और ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन्स है उसका अनाउंसमेंट हो सकता है। पिछली बार ही 400 नई वंदे भारत ट्रेन्स का यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन इस बार यहाँ पे और ज़्यादा हो सकता है। अब अगर हम बात करें तो इससे जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे जो एग्जिस्टिंग हाई स्पीड ट्रेन्स हैं जिसमें राजधानी शताब्दी है इसको भी रिप्लेस कर सकती है। तो ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे बन जाती है, यानी कि इस बार अगर आप देखोगे तो वंदे भारत ट्रेन्स पर बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। साथ के साथ अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हाई स्पीड ट्रेन्स पर भी बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। फिर दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें तो काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट पर काम किया जाने वाला है, यानी कि अगर आप देखोगे तो जो अगर आप देखो तो एक्सपोर्ट करना है यूरोप, साउथ अमेरिका और ईस्ट में 2025 से 26 तक की प्लानिंग आपको यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। रेलवे बजट में शायद इस बार एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट पर भी अनाउंसमेंट हो जाए।
फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो जो अश्विनी वैष्णव है जो कि रेल मिनिस्टर नज़र आते हैं, उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026 तक एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे वंदे भारत ट्रेन्स को। और यहाँ पे अगर प्लान जो है वो बिल्कुल सही हो गया तो हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है वो करीबन करीबन 8 कंट्रीज़ में हम स्टार्ट कर देंगे एक्सपोर्ट करना। तो एक बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है और जो मेक इन इंडिया है उस पर ही पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे बजट 2023 में करीबन करीबन 10,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो केवल और केवल यहाँ पे जो रेलवे लाइन्स है उसको इलेक्ट्रीफाई करने में ही एलोकेट किया जाएगा। और इस इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क को, टोटल नेटवर्क को यहाँ पे किया जाने वाला है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आती है। फिर हम अगले न्यूज़ पर बात करें तो वो निकल के आई है बुलेट ट्रेन से। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस बारी जो बजटरी एलोकेशन है वो और ज़्यादा हो सकता है। अहमदाबाद टू मुंबई जो पहली बुलेट ट्रेन चलने वाली है उस प्रोजेक्ट पर और ज़्यादा एलोकेशन हो सकता है और इंडिया को अपनी पहली बुलेट ट्रेन 2026 में मिल जाएगी, ऐसा रेल मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना जो बजटरी सपोर्ट है वो करीबन करीबन 30% से यहाँ पे बढ़ाने वाली है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इस बारी 30% ज़्यादा आपको जो है बजट वो मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रेलवे पर होने वाला है। फिर हम आगे बात करें तो यहाँ पे पीएम मोदी जो हैं वो अगर आप देखोगे तो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन का फाउंडेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट अगर आप देखोगे करीबन 700 करोड़ निकल के आती है। यानी कि अगर आप देखोगे तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे पर पूरा फोकस होने वाला इस बजट में। हो सकता है बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए। जो मैं आपको इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि रेलवे सेक्टर आप कंसिडर करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और इस बारी गजब की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। तो उसके पीछे के रीजंस यही निकल के आ रहे हैं। फिर अगर हम अब आगे भी बात करें तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों पर बात की जा रही है, जैसे कि न्यूली बिल्ड हाइड्रोजन पावर ट्रेन भी आपको यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन्स के नाम से जानी जाएंगी। इनको रिप्लेस भी किया जाएगा, जो ट्रेन्स पुरानी 90s की हैं उनसे रिप्लेस किया जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो तेलंगाना का बजट है 3048 करोड़ का, जो कि अगर आप देखोगे करीबन करीबन टोटल जो 2014-15 में बजट एलोकेट किया था टोटल बजट उसका करीबन 12 टाइम्स है। तो ये भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि गवर्नमेंट का फोकस जो हो वो कितना ज़्यादा है रेलवे पर। तो इस बारी बजट में हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े अनाउंसमेंट। उसका डायरेक्टली बेनिफिट आपको IRFC, RVNL, इरकॉन और रेलटेल जैसे स्टॉक्स पर मिलने वाला है। तो जहाँ भी मौका मिले इन स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन चारों स्टॉक में से आपको कौन सा सही लगता है। रिस्क किसी में ज़्यादा है तो रिटर्न्स किसी में ज़्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना एलोकेशन देख के चल सकते हो। बाकी वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।